दोस्तों, दुनिया में लगभग 90% व्यक्तियों की यही ख्वाहिश होती है कि उनका खुद का कोई स्टार्टअप हो या फिर बिजनेस हो। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि आखिर वे अपने बिजनेस की शुरुआत करें कैसे। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि लाइफ में जब उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तब वे अपने बिजनेस की शुरुआत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हाथ पर हाथ रखकर बैठने या इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो बिना पैसे के भी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। कैसे, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां कोई पर्सन अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन उसके पास उसे शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ज्यादातर मामलों में उस व्यक्ति के मन में ये ख्याल आता है कि क्या मैं बिजनेस और जॉब साथ साथ नहीं कर सकता? क्या मुझे बिजनेस करने के लिए अपनी जॉब को छोड़ना पड़ेगा? तो आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ के प्रति रियलिस्टिक रहे और जब भी आपको खाली टाइम मिले, वीकेंड्स में, हॉलीडेज में, आफ्टर वर्क, तो आप उसमें अपने बिजनेस की शुरुआत करें। क्योंकि इससे होगा ये कि एक तरफ जहां जॉब के थ्रू आपका लिवलीहुड यानी कि रहने, खाने और डेली का खर्चा चलता रहेगा, तो वहीं दूसरी तरफ स्टार्टिंग में आपको आपके बिजनेस पर पूरी तरह रिलाई नहीं होना पड़ेगा। यहाँ तक कि आप अपने बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को खुद के खर्च में नहीं बल्कि बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर पाएंगे। कुछ टाइम बाद जब आपका बिजनेस आपको इतना रिटर्न या प्रॉफिट देने लगे कि आप उससे मंथली अपनी सैलरी निकाल सके और इसके बावजूद भी आपके पास बिजनेस की ग्रोथ के लिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बच जाए, तो आप खुशी खुशी अपनी जॉब छोड़कर फुल टाइम बिजनेस पर फोकस कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आइडेंटिफाई योर बिजनेस आइडिया। एक सक्सेसफुल बिजनेस की नींव टिकी होती है एक स्ट्रॉन्ग आइडिया पर। इसलिए अपने दिमाग पर जोर डालना शुरू करें और कुछ ऐसे आइडियाज को पेन डाउन करें जिनमें आपको पोटेंशियल दिखाई देता हो और जिनमें आपको लगता है कि आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। ऐसा कुछ जिसे देखकर आपको ये एहसास होता हो कि आप इसे दूसरों से बेटर कर सकते हैं, वो भी नए और इंटरेस्टिंग तरीके से। अपने आइडियाज को एनालाइज करें और इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप उस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। ये जानना सबसे जरूरी है। जब जिस आइडिया को आप बिजनेस में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं उसमें एग्जिस्टिंग बिजनेस कौन कौन से हैं, क्या इस बिजनेस की डिमांड और सप्लाई चेन में कोई गैप है, उस गैप को आप कैसे भर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट के थ्रू या फिर किसी सर्विस के थ्रू। इसके बाद सर्विस हो या प्रोडक्ट, जो भी आप चुनते हैं, क्या वो लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करेगा या नहीं। ये सारे क्वेश्चंस पहले ही सोचना बहुत जरूरी है ताकि आपको अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करते समय कम से कम प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। इसके बाद बात करते हैं दूसरे स्टेप की। दूसरा स्टेप है कंडक्ट मार्केट रिसर्च। स्टार्टिंग में ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बिजनेस आइडिया से रिलेटेड मार्केट रिसर्च करें, जिसमें आपको अपने आइडिया से रिलेटेड इंडस्ट्रीज के बारे में पता चलेगा और आप मार्केट में पहले से अवेलेबल अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जान पाएंगे। आप जान पाएंगे कि आपके कॉम्पिटिटर्स में क्या कमियां हैं, मार्केट में उस प्रोडक्ट या सर्विस में किस प्रकार की कोई कमी है जिसे आप दूर कर कस्टमर को एक बेहतर प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो उड़ीसा के एक बहुत ही छोटे से शहर का रहने वाला था, जिसका नाम है रितेश अग्रवाल। रितेश का जन्म साल 1993 में रायगढ़ जिले के बिसमकटक नाम के जगह पर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। रितेश ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई अपने टाउन से ही की और बाद में फैमिली की इच्छा थी कि बेटा इंजीनियर बने, तो वे IIT की प्रिपरेशन करने के लिए कोटा चले गए। रितेश का कोटा में बिल्कुल भी मन नहीं लगा क्योंकि उनका बचपन से ही सपना था कि उन्हें एक एंटरप्रेन्योर बनना है। वे कोटा से भागकर दिल्ली आ गए और अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी को शुरू करने के लिए नए नए आइडियाज ढूंढने लगे। इसके लिए उन्होंने काफी लोगों के सेमिनार्स अटेंड किए और बहुत ज्यादा ट्रैवल करना शुरू कर दिया। ट्रैवलिंग के दौरान रितेश ने ऑब्जर्व किया कि उन्हें और काफी सारे लोगों को अर्जेंट होटल रूम्स बुक करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अर्जेंट में होटल वाले लोगों से उल्टे सीधे पैसे वसूल करते थे और बदले में उन्हें ढंग की सुविधाएं या फैसिलिटीज भी नहीं प्रोवाइड कराते थे। यहाँ तक कि रूम्स और वॉशरूम्स में ढंग से सफाई तक भी नहीं करते थे। साथ ही ज्यादातर लोगों का बजट लिमिटेड होने के कारण वे उन होटल्स को अफोर्ड नहीं कर पाते थे जिनकी रेटिंग्स बहुत हाई थी। इसलिए रितेश ने डिसाइड किया कि वे होटल इंडस्ट्री में ही काम करेंगे। उन्होंने होटल्स पर अपनी रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च के दौरान उन्हें इस इंडस्ट्री की एक और कमी पता चली कि पूरे इंडिया में ऐसे बहुत ही कम होटल्स हैं जो कपल फ्रेंडली है। ऐसे होटल्स की तादाद बहुत ही लिमिटेड है जहां स्टे करते टाइम कपल्स सेफ महसूस कर सके। रितेश ने एक एक कर होटल इंडस्ट्रीज की सारी कमियों को आइडेंटिफाई किया और इन्हीं को आधार बनाते हुए अपनी एक कंपनी को लॉन्च कर दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा ओरावेल स्टेज।
साल 2013 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदला और दूसरा नाम रखा ओयो। रितेश ने इंडस्ट्री की कमियों को दूर किया और कस्टमर की डिमांड की पूर्ति की। इसीलिए तो आज वो इंडिया के सबसे कम उम्र में बने बिलियनियर्स में से एक है। तीसरा स्टेप है क्रिएट अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट एंड टेस्ट योर आइडिया। आपका आइडिया भले ही प्रोडक्ट सेल करने का हो या फिर सर्विस प्रोवाइड करने का, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि या तो आपका प्रोडक्ट बाकी लोगों की मार्केट रेट से कम हो या फिर वो बिल्कुल ही फ्री हो, जिससे आपके प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ कस्टमर अट्रैक्ट हो और आपको उसके संबंध में लोगों से फीडबैक मिल पाए। इसका एक एग्जाम्पल हमें भारत पे में देखने को मिलता है। जब शाश्वत और भाविक ने अश्नीर ग्रोवर को एज अ फाउंडर जोड़ने के लिए मीटिंग की, तो उस टाइम पर इंडिया में जितने भी यूपीआई प्लेटफॉर्म्स थे, फिर चाहे वो पेटीएम हो या फिर फोन पे, वे सभी पर ट्रांजैक्शन पे मर्चेंट से 2% की ट्रांजैक्शन फी लेते थे। तो मर्चेंट्स को भारत पे की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए भाविक और शाश्वत चाहते थे कि इस ट्रांजैक्शन फी को घटाकर वे मर्चेंट से बस 1% फी ही वसूल करेंगे। लेकिन अश्नीर ने इस पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि इस तरह तो मार्केट में ट्रांजैक्शन फी को लेकर ब्लड बात बन जाएगा। तुम आज 1% करोगे, कल कोई दूसरी कंपनी 0.9% करेगी, फिर तीसरी 0.85% करेगी। यह सिलसिला तो कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए मेरी मानो और ट्रांजैक्शन फी को 0 करो। अश्नीर की बात मानी गई और उन लोगों ने ऐसा ही किया, जिससे काफी सारे मर्चेंट्स पेटीएम और फोन पे को छोड़कर भारत पे को यूज करने के लिए राजी हो गए और बाद में मार्केट को देखते हुए फोन पे और पेटीएम को भी ट्रांजैक्शन फी 0 करनी पड़ी। जब आपके प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं, तो आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोगों से क्राउड फंडिंग भी इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप क्राउड फंडिंग के लिए पर्सनली जाने के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा भी ले सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आपकी पहुंच इंटरनेशनली हो जाती है और आप घर बैठे बैठे अपना नेटवर्क इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि आप अपने बिजनेस के लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग उठा सकते हैं। साथ ही साथ उनके रिव्यूज, कमेंट्स, लाइक, शेयर आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट का काम भी करेंगे। चौथा स्टेप है क्रिएट अ प्लेटफॉर्म एंड सेटअप अ पेमेंट मेथड। सोशल मीडिया पब्लिसिटी के बाद आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए एक वेबसाइट या ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर आपके कस्टमर्स इजीली आप तक पहुंच पाए और आपके सर्विस या प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले पाए। यह वेबसाइट या ऐप आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। चूंकि आजकल इंटरनेट का दौर है, वर्ल्ड के लगभग सभी लोग अपना ज्यादातर समय आजकल सोशल मीडिया पर बिताते हैं। यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी कंपनीज भी आज के टाइम में ऑनलाइन वर्क कर रही है, क्योंकि इससे उनकी स्केलेबिलिटी डबल हो जाती है। ऑफलाइन तो उनका कस्टमर बेस बना ही हुआ है, ऑनलाइन होने से उनसे बहुत सारे कस्टमर्स और जुड़ जाते हैं। इसके साथ ही जरूरत पड़ती है एक बेहतर पेमेंट मेथड की। हालांकि कैश सबसे इजीएस्ट और फास्टेस्ट मेथड है पेमेंट का, लेकिन हर चीज कैश में करना पॉसिबल नहीं है, और वो भी आज के दौर में जब लोगों ने कैश कैरी करना बिल्कुल ही कम कर दिया है। आपको जरूरत है कि एक ऐसा पेमेंट सेटअप करने की जो बहुत ही इजी, फास्ट हो और हाईली सिक्योर भी हो। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान जरूर रखें कि उसमें कस्टमर्स की कम से कम ट्रांजैक्शन फी लगे। आप चाहे तो इसके लिए यूपीआई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो आजकल इजीली एक्सेसिबल है प्रत्येक व्यक्ति के लिए और साथ ही हाईली सिक्योर भी है। इंडिया का लगभग हर व्यक्ति आजकल इस यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है, तो जिसमें कस्टमर को आसानी हो वो सबसे अच्छा पेमेंट मेथड है। फिफ्थ यानी कि 5वां स्टेप है एक्सप्लोरिंग फंडिंग ऑप्शंस। अगर आपका बिजनेस उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां आपका एक कस्टमर बेस तैयार हो चुका है, मार्केट में आपकी एक पहचान बन चुकी है और आप अपने बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए तैयार है, तब ऐसी स्थिति में आपको जरूरत पड़ेगी कैपिटल की। कैपिटल के लिए आपको नए नए फंडिंग ऑप्शंस खोजने पड़ेंगे। ट्रेडिशनल तरीके में लोग बैंक के पास जाते थे लोन लेने के लिए, लेकिन आज के टाइम में लोग अलग अलग ऑप्शंस का यूज करते हैं। इसमें क्राउड फंडिंग है, अगर आप एक स्टार्टअप है तो इसके लिए एंजल इन्वेस्टर्स है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, यहाँ तक कि आजकल तो इसके शार्क टैंक जैसे रियलिटी शोज भी है, जहाँ जाकर आप शार्क्स या जजेस को अपना बिजनेस आइडिया सुना सकते हैं। अगर उन्हें आइडिया पसंद आता है तो वो आपके बिजनेस की कुछ % इक्विटी के बदले बिजनेस या स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके अलावा वे बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, आज के इस इंटरनेट के दौर में ऐसे कई बिजनेस है जिनकी शुरुआत आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप फ्रीलांसर के रूप में काम करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक वेब डेवलपर है, ग्राफिक डिजाइनर है, वीडियो एडिटर है या फिर एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, तो आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के ऑनलाइन फाइवर या फिर फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने वर्क की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है आपके पास यूट्यूब, जहां से आज लाखों यूथ बिना किसी इन्वेस्टमेंट के टेक, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन जैसे कई निशेस के ऊपर अपने वीडियोस बनाकर खुद के मल्टीपल बिजनेसेस खड़े कर रहे हैं।
साथ ही इंस्टाग्राम रील्स क्रिएशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विस, ऑनलाइन कोचिंग, टेस्ट सीरीज, एसईओ एक्सपर्ट, ऑनलाइन कंसल्टिंग जैसे कई बिजनेसेस हैं जिनकी शुरुआत आप जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम कर सकते हैं। आज का ये दौर हम सभी के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। इंटरनेट के थ्रू हम घर बैठे बैठे जो चाहे वो कर सकते हैं। बड़ी ही पुरानी कहावत है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो बस अब सोचना बंद कीजिए और लग जाइए अपने सपने को पूरा करने में, बिना कोई आलस या बहाना किए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।